हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप ली है एट जस्ट 1000 फॉलोअर्स। ये वीडियो मेनली है उन लोगों के लिए जो अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं एंड वो अपना कंटेंट बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर मेकिंग कंटेंट, डोंट हेसिटेट, जस्ट पुश योर कंटेंट। रोज़ बनाओ, रोज़ पोस्ट करो, जस्ट डू इट डेली। डोंट थिंक ये मेरे को जज करेंगे, वो करेंगे, लेट देम। इवन व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट आई वाज शाई, क्योंकि मैं एक हूँ इंट्रोवर्ट। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई कैन टॉक अ लॉट, लाइक, बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू अ पर्सन I just cannot. I run away from people. I just avoid conversations at any cost. I only have roughly 1.9k followers. मतलब मेरे 2000 हो गए थे, बट क्योंकि जितने लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उससे ज़्यादा तो अनफॉलो कर देते हैं। सो मेरे अभी 1900 समथिंग फॉलोअर्स हैं। एंड गेस वॉट, द पीपल हु आर इन फिटनेस इंडस्ट्री, यू मस्ट बी नोइंग दिस ब्रांड। दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट स्पॉन्सरशिप विद GNC। इससे पहले मेरे को लास्ट ईयर कोलैबोरेशन आई थी, उसमें मुझे क्रिएटिन, कोलेजन प्लस फिश ऑयल मिला था एंड फिश ऑयल मिला था, बट क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने फिश ऑयल नहीं लिया एंड कोलेजन मुझे कंज्यूम नहीं करना था, सो मैंने सिर्फ क्रिएटिन लिया था। दिस टाइम आई हैव गॉट जो हर एक जिम जो भी जाता है उसका ड्रीम होता है। I will show you. See, first I got a shaker. ये तो मुझे पिछली बार भी आया था. Then again I got a creatine, and most importantly, भाई जब ये आया ना, literally I cried. This was the reason I started making content. Because when I told my parents कि मैं जिम जा रही हूँ, I want to consume protein, they said प्रोटीन की क्या ज़रूरत है, इतना महंगा प्रोटीन क्यों खरीदना है। नहीं खरीदने दिया भाई उन्होंने, बिल्कुल नहीं खरीदने दिया। एंड ये अभी मेरे को 3 to 4 days पहले रिसीव हुआ है। आई एम लाइक, दिस वॉज द ओनली रीज़न आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट एंड हेयर इट इज़। भाई मैंने इसका अभी रैपर हटाया था क्योंकि मुझे इसकी वीडियो बनानी थी, उनको रील देनी थी, बट आई मीन सी, एंड अभी मेरे फॉलोअर्स लिटरली 2000 भी नहीं है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स 10,000, 15,000, 50,000 हैं, 2 लाख है, 3 लाख है। इमेजिन वो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते होंगे। आई जस्ट हैव 1.9k फॉलोअर्स एंड हेयर इज़ अ प्रोटीन, here is creatine, and here is a shaker. So what's stopping you from making content? पोस्ट डेली, जितना अपने कंटेंट को पुश कर सकते हो, जितने कंटिन्यूसली आप कंटेंट बना सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, बीट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पोस्ट करना है जस्ट पोस्ट इट। इससे बड़ा मोटिवेशन आई डोंट थिंक किसी जिम रैट के लिए कुछ हो सकता है। 60। सो कैसे आप लोग भी कम फॉलोअर्स पे ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स के साथ या बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में इट वॉज अप्रैल या मार्च के अराउंड आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट। द थिंग दैट आई नोटिस्ड वॉज देवर स्मॉल क्रिएटर्स जिनके सिर्फ कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे थे जिनके 1300 फॉलोअर्स हैं, नॉट इवन 1K, 900, 800 फॉलोअर्स हैं, एंड दे आर स्पॉन्सर्ड बाय आइदर GNC, सम आर इवन स्पॉन्सर्ड बाय रिप्ड अप न्यूट्रिशन। आई वाज लाइक कि ये लोग ऐसा क्या करें। कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, स्टिल दे डू नॉट हैव एनी स्पॉन्सरशिप। बाय सेइंग दैट आई डोंट मीन कि कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट द क्रिएटर हु हैज़ लेस नंबर ऑफ फॉलोअर्स इज हैविंग अ सेम sponsorship as the person who's having 50,000 followers. So when I researched over it, I came to know brands को followers से कोई मतलब नहीं है. Yeah, of course they decide your payment criteria and paid collaborations on your followers, but जब तक मैं बात कर रही हूँ barter collabs की, brand सी कि आपका content उनके product से कितना relevant है. For example, अगर मैं
आप अपना कंटेंट बना रही है, मैं अपना कंटेंट बना रही हूँ फिटनेस के ऊपर या फैशन के ऊपर या फॉर एग्जांपल स्किन केयर के ऊपर. सो इफ़ आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन स्किन केयर, इवन इफ़ आई हैव 500 फॉलोअर्स और मेरी रील्स पे जो व्यूज़ हैं, मेरे अकाउंट की रीच अच्छी है, इफ़ द ब्रांड सीज फॉर एग्जाम्पल अ गुड ब्रांड लाइक डॉट एंड की और प्लम, अगर उनको दिखता है कि फॉलोअर्स कम है बट इसका जो रील्स का क्राइटेरिया है दैट इज़ स्ट्रिक्टली स्किन केयर बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड है. Moreover, if they see my views on my reels, then they will ask me out for my accounts reach कि उसमें कितनी reach है last 30 days की जो show होता है. If they see that's good, then they will directly send you the products and sometimes they even land up giving you paid collaborations. वहाँ पे your followers do not play any role. That's how I got my GNC sponsorship. It was last year when I had touched only 1.4k followers and I got a message from one of their managers saying that she is from GNC and so and so. पहले मेरे को लगा ये फेक है, बट उसने फिर मेरा नंबर लिया. देन शी एडेड मी टू द ग्रुप एंड वो फेक नहीं था, वो हुआ सच में. क्योंकि इतने कम फॉलोअर्स पे आई नेवर एक्सपेक्टेड कि GNC का कोलैबोरेशन आएगा भाई. और जब उसका मैसेज आया तो आई वाज लाइक ठीक है, नंबर दे के देख लेती हूँ, इट विल बी अ हिट एंड ट्रायल कि मेरा क्या ही जा रहा है नंबर देने का, फेक हुआ तो ब्लॉक कर दूँगी. बट दैट वॉज गुड. लेकिन भाई वो तो इट हैपेंड. उसके बाद में उस टाइम पे भी देयर वाज अ क्राइटेरिया कि 1.5k के फॉलोअर्स से ज़्यादा को प्रोटीन जा रहा था और उससे कम को आपका क्रिएटिन, कोलाजन एंड फिश ऑयल, मल्टीविटामिन्स एंड ऑल. सो आई डिडंट फिट इन दैट क्राइटेरिया, तो मेरे को क्रिएटिन आया था. मोर ओवर, और क्रिएटिन भी सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने 1 बॉक्स भेजा था, दे सेंट मी 2 क्रिएटिन्स एंड 2 शेकर्स. इस टाइम पे 3-4 months back my followers were 2.1k, बट सडनली मेरी अकाउंट की जो रीच है दैट्स गोइंग डाउन. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट इट्स गोइंग डाउन. जबकि रील्स पे व्यूज़ ठीक हैं, लाइक्स ठीक है, बट स्टिल पीपल आर कंटिन्यूसली अनफॉलोइंग मी. आई डोंट नो किसकी काली नज़र लगी है, कौन जल रहा है मुझसे. बट जो भी जल रहा है दफ़ा हो जाओ अपनी गंदी शक्ल उठा के यहाँ से. इवन आई हेट यू द सेम. और ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कौन नज़र लगाता है. आई लिटरली नो. एक लड़की को दूसरे इंसान की शक्ल देख के पता चल जाता है कि उस पर्सन की उसके लिए क्या वाइब्स हैं, वो उसके बारे में क्या सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, एनवियस तरीके से देख रहा है या एक कॉम्प्लीमेंट देने के तरीके से देख रहा है. वी नो इट ऑल. इसका मेरे पास एक एग्जाम्पल है, लाइक टू टेल यू. मैं अभी रिसेंटली जिम गई, तो यूजुअली मैं जिम में ओवर साइज टी शर्ट्स एंड ऑल पहनती हूँ. इट्स लाइक कि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है कि वेर आई वॉज अ फैट किड आई वॉज लाइक कि मैं कब क्रॉप टॉप्स पहन पाऊँगी, कब आई बी इन अ गुड शेप टू वेयर वट एवर आई लाइक. बट नाउ इट्स लाइक I always want to wear oversized t-shirt. It makes me feel so secured and so comfortable. Like मुझे I don't want to show that how perfect I am because I know I am perfect now. I went to the gym. I was in an oversized t-shirt and वहाँ पे there are some girls who are always jealous of you no matter what. तुमने कभी उनसे बात नहीं करी है लाइफ में. You have never ever been in a conversation with them ever. कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल दैट वन बिची गर्ल हेट्स यू फॉर नो रीज़न. सो देयर वॉज अ गर्ल सिटिंग आउट देयर, वर्कआउट भी नहीं कर रही है, बैठी है, एंड आई वॉज कामली डूइंग माई वर्कआउट. मेरा बाइसेप ट्राइसेप था, आई वॉज डूइंग इट. ऑलरेडी उस दिन मैं बहुत लो थी. आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड, आई वॉज नॉट इन अ गुड हेल्थ. आई वॉज जस्ट काइंड ऑफ ट्राइंग टू डू माई वर्कआउट क्योंकि मेरे को उससे उसी दिन शायद मैंने आई एट 3 दिन पुराने छोले, जबकि मुझे पता है वो खट्टे हैं, तब भी मैंने खा लिए क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लग रहे थे. एंड देन नेक्स्ट डे आई गॉट फूड पॉइजनिंग. अभी मैं उस फूड पॉइजनिंग के साथ में भी वर्कआउट करने गई हूँ. मैं कर रही हूँ वर्कआउट, ऑलरेडी मैं कर रही हूँ वर्कआउट. मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता है तुम्हारी एग्जिस्टेंस से, तुम जी रहे हो, मर रहे हो, मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हो. एंड दोज गर्ल्स आर लाइक कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट यू. किस बात से जल रही हो मुझे नहीं पता. इतनी इनसिक्योरिटी खुद से है, क्या रीज़न है, आई हैव नो क्लू. बट यू नो यू गेट दैट वाइब कि हाँ दिस पर्सन डजेंट लाइक मी, या ये मेरे को बहुत एनवियस तरीके से देख रहा है, एक जेलस तरीके से देख रही है, पता चल जाता है. आई केम बैक होम एंड ट्रस्ट मी, इतनी सिवियर मेरी फूड पॉइजनिंग नहीं थी. मैं लिटरली उसके बाद 2 दिन बिस्तर पर पड़ी रही हूँ, जस्ट पड़ी रही हूँ.
मैं उसके बाद जिम से घर आई और लेजिट 2 दिनों तक मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, मैं उठ तक नहीं पाई हूँ। मैं इतना जब ध्यान रखती हूँ अपनी डाइट का कि इतने ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए, इतना कार्ब्स आना चाहिए, इतना फाइबर होना चाहिए, 2 दिन में इलेक्ट्रॉल के पानी पे ज़िंदा थी। मतलब आई डोंट नो भाई, मैंने क्या ही बिगाड़ा है किसी का। इफ़ यू आर इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बॉडी, वाई आर यू लुकिंग एट मी एंड गेटिंग जेलस, एंड फिर मेरे को क्यों नज़र लगा रहे हो भाई? मेरी क्या गलती है भाई? लिटरली उस दिन के बाद से मेरी आईज़ लिटरली पफ़ी है, डार्क सर्कल्स है, माई हेड इज़ पेनिंग। भाई उस दिन के बाद से अब तक मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे लगता है मुझे कोई भूत लग गया है, किसी ने ना कोई ऐसी काली गुड़िया बना के मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है। माई आईज आर स्टिल पफी, कॉन्स्टेंट माइग्रेन। बहुत सक्सेसफुल हो गए, बदला लिया जाएगा इसका। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, बिकॉज ऐसे वाहियात लोग तो ज़िंदगी में रहते ही हैं, until and unless you piss them off in a mixie. So if you want sponsorships from good brands, you should mainly focus on creating a good content. नो मैटर शॉर्ट टर्म में फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क, इफ़ यू आर गिविंग अ गुड कंटेंट टू योर ऑडियंस, अभी नहीं होगा, देर में होगा, बट दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, यू विल हैव अ गुड फैन बेस एंड ऑल, एवरीथिंग will come to you. Just focus on creating good content and relatable content according to your niche. Like if you are a fitness influencer, make more gym videos rather than your own fashion videos. If you are a fashion influencer, try making more transition videos and all. मोरोवर, अगर किसी को जादू टोने को काटने का कोई तरीका पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट मैं उस चीज़ को कर लूँ और जल्दी से अपने जिम अपने वर्कआउट से वापस चले जाऊँ, बिकॉज या सम गर्ल्स एंड सम पीपल रियली हेट मी। सी यू, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।